अस्सलाम वालेकुम। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे अपना बड़ा भाई और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो जो ये सेंसिटिव टॉपिक है हमारा, रेप केस एंड ऑल, इसके ऊपर बहुत इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं। और अम, सब के इमोशनल रिएक्शन का ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे अक्यूज़ड को तो हमारी सोसाइटी में चेंज आ जाएगा और हमारे सारे ये जो रेप के मसले हैं, जैसे कल की बात थी कि ज़ैनब के साथ ऐसा हुआ, वो सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है और ये आपका सिर्फ इमोशनल रिएक्शन है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, जेफरी एंड फ्रैंकलिन रिसर्चर्स ने ये बताया हमें कि हमारे कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी एंड सेंटेंस फॉर लाइफ दोनों का हमारे क्राइम रेट, स्पेशली होमिसाइड, से कोई रिलेशन नहीं। दे टुक द एग्जांपल ऑफ सिंगापुर एंड दे कंपेयर विद हांगकांग, जहाँ एक जगह पे डेथ पेनल्टी एंड होमिसाइड के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हैं एज़ कम्पेयर टू हांगकांग जहाँ पे ऐसा नहीं है। सो दे रियलाइज देयर इज नो रिलेशन, और यही फिर उन्होंने स्केल अप किया टू द यूएस स्टेट्स, जहाँ पे हमें पता है कि कुछ स्टेट्स में रूल्स बाकियों से डिफरेंट हैं, और दे कंक्लूडेड कि हमारे कैपिटल पनिशमेंट का होमोसाइड रेट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब हम एज अ रेपिस्ट की सोच से देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ क्राइम करने से रोकती है। पहली चीज़ ये है कि आपको पनिशमेंट का पता होना चाहिए कि पनिशमेंट क्या है। दूसरी चीज़ ये है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं आपके कि आप कन्विक्ट होंगे उसके लिए या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी बड़ा क्राइम किया लेकिन व्हेन यू आर प्रीटी श्योर कि आप कन्विक्ट ही नहीं होंगे, सो डजेंट मैटर कि पनिशमेंट क्या है, डजेंट मैटर कि आप उसको हैंग इन पब्लिक करें या जो भी करें, जब कोई कन्विक्ट ही नहीं होगा तो पनिशमेंट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और ये मेरी अपनी लॉजिक नहीं है, ये कहते हैं डैनियल नैगिन, जो प्रोफेसर हैं क्रिमिनोलॉजी के। आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। और उनका भी ये मानना है कि कन्विक्शन करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीजिंग द पनिशमेंट। और शायद यूँ कहना चाहिए कि कन्विक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर पनिशमेंट। फाइंडिंग शॉर्टकट to increase the punishment is just like satisfying yourself, और कुछ नहीं। इंटरेस्टिंगली हमारी 90% ऑफ द टाइम हमारी रेप विक्टिम जो होती हैं वो हमारे एक्यूज्ड को जानती होती हैं। अब पाकिस्तान में कोई नाबालिग बच्ची, कोई से मुराद मेरी शायद 80% ख़वातीन हैं जिनके साथ कुछ ज़्यादती या कुछ बुरा होता है। तो जब कुछ ऐसा होगा और जब उन्हें पता चलेगा कि जब उसके ख़िलाफ़ जो भी वो कंप्लेन करेंगी उसकी सज़ा एंड पे हैंग इन पब्लिक है, तो ना सिर्फ उनकी अपनी बरादरी बल्कि उनके नेबर्स, बल्कि पूरा ख़ानदान के बाकी लोग आके उन पर ही प्रेशर डालेंगे कि वो अपने केस से पीछे हो जाएं। और ऐसा होता है। यही वजह है कि 99% केसेस हमारी सोसाइटी में कन्विक्ट नहीं होते। हाँ, जाता है हमारा इस्लामिक कार्ड। हमारे कुछ हज़रात कहते हैं कि इस्लाम के लिहाज से बला एंड बला, ये पनिशमेंट होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। पहली बात है, इस्लाम के लिहाज से कन्विक्शन होनी चाहिए इक्वली, हर एक पे, चाहे गरीब हो या अमीर हो। 141 बच्चे कसूर में जिनके साथ रेप हुआ, आज तक उनकी कन्विक्शन कहाँ है? 2018 तक, 2020 तक कहाँ है? कितने साल गुजर गए? जब कोई एमएनए ने कुछ बुरा किया तो कन्विक्शन नहीं हुई, और जब एक गरीब ने किया तो कन्विक्शन हुई। हमारा जुडिशियल सिस्टम। फूड फॉर थॉट आपके लिए ये है कि एक रेप एक्यूज्ड आफ्टर रेप, जब उसके पास कंफर्म होगा कि वो उसको पब्लिकली हैंग किया जाएगा या उसके साथ उसको कैपिटल पनिशमेंट फ़ौरन दे दी जाएगी, तो वो हमारे विक्टिम की जान बख्शी करेगा या नहीं। सबसे मज़ाक़ा खास खेस बात तो ये है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स की बात तो नहीं करेंगे, ये सब ढोंगी हैं, आई एम सॉरी टू से दैट। और हमारी अपनी गवर्नमेंट के लोग ही हमारे साथ हमें सिंपल सॉल्यूशन और क्या कहना चाहिए, शॉर्टकट दे रहे हैं
कि बेटर गवर्नेंस की जगह और अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की जगह ये आसान तरीका है कि एक दो बंदे को पकड़ के हैंग कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअल में हमें अपने लीगल सिस्टम को बेटर करना है, सिर्फ लीगल सिस्टम को बेटर नहीं करना है। रेपिस्ट कौन है, बाहर से आसमान से टपक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, हम में से हैं। और उसकी वजह यह हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी में जो 99% लोग कन्विक्ट नहीं हो रहे वो हम में से हैं, आगे पीछे ही हैं हमारे। और हम अपनी सोसाइटी को एक दिन में एक बंदे को हैंग करने से अगर ठीक हो जाती है तो आई थिंक आप, ये सिर्फ एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट और कुछ नहीं। और एक बंदे को आप हैंग कर लें, ज़रूर कर लें। और फिर कल फिर किसी बेटी किसी माँ के साथ ऐसा होगा, सॉरी टू से दैट।